कैसे तय होती है एमएसपी? बहुत लोगों को पता नहीं है। सरकार तय करती है, केंद्र सरकार तय करती है। याद रखिए, राज्य सरकारें एमएसपी तय नहीं करती, वो उसके लिए रिकमेंडेशन दे सकती हैं, तय नहीं करती। तय करती है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार में कृषि मंत्रालय का एक छोटा सा डिपार्टमेंट है, विंग है, जिसका नाम है सीएसीपी, कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। नाम है कमीशन, लेकिन कोई इंडिपेंडेंट कमीशन नहीं है। ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का एक छोटा सा विंग है, विभाग है, जो कि सरकार के तहत काम करता है। कैसे तय करता है कॉस्ट एंड प्राइसेस? एमएसपी को तय करने के लिए पहली स्टेज होती है कि देश भर में फसल की लागत क्या है, लागत का पता करते हैं, पूरे वैज्ञानिक सर्वेक्षण के जरिए करते हैं। मगर सवाल है कि लागत है क्या? लागत के अलग अलग एस्टिमेट होते हैं, अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं। आप भी सुनते होंगे ना, A2, FL, C2, क्या लफड़ा है। लागत का अलग अलग मतलब हो सकता है। आपको सिर्फ 4 चीज बताऊंगा। लागत का मतलब यह हो सकता है कि किसान की जेब से जो जो पैसा खर्च हुआ, पानी के लिए, बिजली के लिए, बीज के लिए, कीटनाशक के लिए, कटाई के लिए, जो कुछ उसकी जेब से खर्च हुआ, वो लागत है किसान की। आम किसान से पूछिए, उसी को यह लागत अपनी बताता है। इसको बोला जाता है A2 लागत। सरकारी शब्द है, मत पूछिए A2 क्यों कहते हैं, लेकिन A2। इसमें अगर जोड़ दिया जाए किसान की अपनी मेहनत, क्योंकि किसान अपनी मेहनत कर रहा है, जिसके लिए सैलरी किसी को नहीं दे रहा, लेकिन मेहनत तो हो रही है ना उसकी और उसके परिवार की, उसको जोड़ दिया जाए तो बोला जाता है A2 प्लस FL। FL मतलब फैमिली लेबर। लेकिन इसमें अभी भी किसान की अपनी जमीन का किराया नहीं है, और किसान ने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका ब्याज नहीं है। किसी भी दुकान में, किसी भी फैक्ट्री में अगर लागत निकाली जाती है, तो चाहे लाला जी की, उद्योगपति की अपनी दुकान हो, उसका किराया उसमें लगाया जाता है, क्योंकि अगर वो दुकान नहीं करता तो किसी और को किराए पे दे सकता था। दुकान, किसी तरह से किसान भी अपना खेत किसी को किराए पे दे सकता है, तो उसका किराया और इन्वेस्टमेंट जोड़ दिया जाए तो संपूर्ण लागत बनती है, जिसको कहते हैं C2। वैसे एक C3 भी होती है, यानी कि किसान मैनेजर भी है, किसान मजदूरी नहीं है, अपनी मैनेजमेंट भी तो कर रहा है, उसकी मैनेजमेंट की लागत भी जोड़ दो तो C3 बन जाती है। लेकिन इसको फिलहाल भूल जाइए। A2 प्लस FL और C2, इन दोनों को याद रखिएगा। इस लागत के फॉर्मूले के हिसाब से तय होती है एमएसपी, लेकिन कोई बना बनाया मेथड या सिस्टम नहीं है कि भाई इतनी लागत हुई तो इतनी एमएसपी होगी। नहीं, ये सीएसीपी अपनी रिपोर्ट के अंदर बिल्कुल खुल के कहती है कि लागत हम देखते तो हैं, लेकिन लागत एकमात्र आधार नहीं है। तो भाई फिर और क्या आधार है? कहते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय स्थिति देखते हैं, कौन सी फसल का कितना प्रोडक्शन है, फ्यूचर में क्या होगा, बाजार की पूरी परिस्थिति देखते हैं। लेकिन एक और चीज देखते हैं जो वो बोलते नहीं है, वो है सरकार का इशारा। सच ये है कि सारी कॉस्ट वॉस्ट देखने के बाद सीएसीपी, जो कि सरकार की एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का एक छोटा सा डिपार्टमेंट है, उसका चेयरमैन इंतजार करता है एक फोन कॉल का। सर, कॉस्ट ऐसी आ रही है, क्या करें इस साल? और ऊपर से सरकार की तरफ से इशारा आता है, नहीं नहीं पैसे नहीं है, ऐसा करो, थोड़ा सा कॉस्ट को कम कर दो। अगर ईमानदार कमिश्नर होगा तो कॉस्ट को तो कम नहीं करेगा, लेकिन सरकार से इशारा लेने के बाद वो रिकमेंडेशन सरकार को देते हैं कि इस साल इतना एमएसपी होना चाहिए। तो ये एमएसपी किसी ऐसे साइंटिफिक सिस्टम से नहीं आता जिसमें कोई हेराफेरी की गुंजाइश ना हो। एमएसपी सरकार के इशारे पे तय की, सरकार को रिकमेंड की जाती है, लेकिन सरकार को वो चीज रिकमेंड की जाती है जो सरकार अपनी जेब टटोल लेती है और कहती है भाई इस बार इतना ही करना, इससे ज्यादा मत करना, वैसे की जाती है।